इसी में सबसे बड़ी समस्या क्या है जो मैं सिद्धांत की तरफ से कर रहा था कि हम ये उम्मीद करना शुरू कर देते हैं अपने जीवन में, ना सिर्फ इस बिजनेस में बल्कि अपने जीवन में, क्या मुझे काम ना करना पड़े, मेरी जगह कोई और कर ले, मुझे मेहनत ना करनी पड़े, कोई ऐसा स्कीम मिल जाए हाथ में, कोई ऐसा जुगाड़ आ जाए हाथ में, कुछ ऐसा कुछ हो जाए हाथ में कि मैं बिना करे ही मुझे मिल जाए। और ये पता है इसका लाभ किसको मिलता है? इसको लाभ मिलता है गैम्बलर्स को। इसका लाभ हमेशा गैम्बलर्स को मिलेगा। गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वहां उनको पता है कि इस सोच के लोग पड़े हुए मार्केट के अंदर। जो जुआ इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो 9 रुपए लगाएंगे 100 मिल जाएंगे। अगर किसी को ये पता हो कि मैं 100 लगाऊंगा और 100 डूब जाएंगे, कोई लगाएगा? टेल मी, कोई लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा। लगाने वाले लगाते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें यही उम्मीद होती है या यही माहौल उनको दिया जाता है या यही विश्वास उनको दिलाया जाता है कि अरे यार देख, बस 3 पत्ती आई नहीं और तू बना, और एक ही बार में सब कुछ काम खत्म। और इस बात को समझाने के लिए, शिक्षा देने के लिए इतना बड़ा महाभारत रच दिया उस परम ब्रह्म परमेश्वर ने। उसने बता दिया कि भाई द्वैत क्रीड़ा के अंदर इतने कामयाब लोग जो राजा थे, रंक बन गए साहब, प्रॉपर्टी गई, महल गया, जेवरात गए, जमीनें गई, सेना गई, राज गया, पत्नी तक लगा दी दांव पर, और परिणाम क्या हुआ? वो भी चली गई। और लगाया क्यों? एक ही विश्वास पर कि शायद इस चाल में अपना खेल हो जाएगा, बस इस बार जीतने पर अपना काम हो जाएगा। लेकिन जो गैम्बलर्स माइंडसेट के लोग हैं ना, वो जानते हैं कि ऐसी भीड़ मूर्खता वाली पड़ी है दुनिया में। उन्हें यही बात सुननी है। क्या यही डायलॉग उनको बोलो क्या कि भाई साहब आपको कुछ नहीं करना, आप तो बस पैसा लगा दो और आपका खेल हो जाएगा, और आपको देखो हम कितने % रिटर्न दे देंगे, कितने % आपको हम बोनस देंगे एक्स्ट्रा, कितने % आपको इनकम आ जाएगी, राइट। और कंपनियां आती हैं, चेहरे बदलते हैं, कंपनियां बंद होती हैं, लुटने वाले चेहरे भी बदलते रहते हैं। जो एक बार बहुत तगड़ा लुट जाता है वो अपनी जिंदगी में गांठ बांधता है लुटने के बाद, क्या भैया मैं कभी जिंदगी में ऐसी जगह नहीं जाऊंगा। लेकिन भीड़ हमेशा बढ़ती रहती है, वो कम नहीं होती। लेकिन आप उस भीड़ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये आपको समझना होगा। मैं पिछले 24 साल से माय डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में हूं, लेकिन इन सिद्धांतों को समझने के परिणाम ये हुआ कि मुझ पर कभी भी इस तरह की किसी भी चीज का असर कभी भी नहीं हुआ। और मैं खुश हूं कि मैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद एक शानदार करियर बिल्ड कर पाया। 408 रुपए की पहली आमदनी से मैंने अपना करियर शुरू किया था डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और जो इनकम बढ़ते बढ़ते ऊपर नीचे घटी बढ़ी घटी बढ़ी बड़ी घटी घटी बड़ी करते 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 अप एंड डाउन लहरों की तरह होते हुए 41 लाख रुपए तक गई थी बिफोर कोविड। क्या किया मैंने, क्या क्या पाया? उससे मैंने पाया आज प्रॉपर्टीज। मैं अभी भी इस मीटिंग के लिए थोड़ा सा 10 मिनट जो लेट हुआ, हालांकि मीटिंग में आ चुका था मैं, बिकॉज आई वॉज जस्ट केम बैक फ्रॉम माई न्यू हाउस, माई सेकेंड हाउस। 8 तारीख को मेरे दूसरे घर का गृह प्रवेश है, पूजा है, उसमें काम चल रहा है। दूसरे नहीं तीसरे घर का, राइट। एक तो पहला नैनीताल में था, दूसरा जिसमें मैं भी हूँ, जिसके बारे में पता ही है, अभी एक वीडियो भी लॉन्च हुई है कंपनी की तरफ से, वो आपने देख ही लिया होगा, उसका हल्का आइडिया लग गया होगा। और तीसरा फ्लैट जो मैंने बरेली में लिया था, 8 तारीख को उसका भी गृह प्रवेश है। तो मैं ये वेल्थ क्रिएट कर पाया, ये दौलत बना पाया, पता है क्यों? क्योंकि मैं कंसिस्टेंस रहा, ना सिर्फ बिजनेस में बल्कि अपने विचारों में भी, अपने सिद्धांतों में भी। कौन से विचार? कि कोई भी शॉर्टकट। आजकल मैं देख रहा हूँ अलग अलग टाइप्स से लगातार लोग ढूंढते हैं लोगों को जिनसे पैसा इन्वेस्ट करवाओ। मुझे मेरे कई सहयोगी मिले, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, लेकिन मैं सबके कर्म काट नहीं सकता, ये क्षमता मेरे पास नहीं है। कई आध्यात्मिक गुरु हमेशा यही कहते हैं, मैंने भी ऐसे लोगों से सुना समझा सीखा है कि हर इंसान जो भी सुख और दुख पाएगा जीवन के अंदर, वो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप पास्ट लाइफ में ऐसे कर्म करके आए हो जिसमें आपको अपने कुछ पाप काटने हैं, दुख झेलने हैं, तो प्रभु ईश्वर जिस परमात्मा को भी आप मानते हो, वो आपकी बुद्धि ही पर तो काम करते हैं। आपकी बुद्धि ऐसी कर देंगे और आपके चारों तरफ ऐसे लोग भेज देंगे जो आपको आने वाले वक्त में एहसास होगा कि मैंने गलत डिसीजन लिया था, मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था,
मैं क्यों बर्बाद हुआ, मैंने अपने पिता का पैसा क्यों बर्बाद किया, मैंने अपने पूरे जीवन का जीपीएफ फंड पेंशन का पैसा क्यों बर्बाद किया, मैंने अपने बच्चों की कमाई क्यों बर्बाद की। लेकिन ये बर्बादी के बाद उन्हें समझ में आएगा, जिनके भी पाप कटने होंगे उन्हें तब समझ में नहीं आएगा, है ना? नहीं आएगा, उन्हें ये झेलना ही पड़ेगा।